दोस्तों, ये कथा नारद मुनि और विष्णु जी से जुड़ी हुई कथा है। विष्णु जी ने नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए अपनी माया से विश्वमोहिनी नाम की राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया। नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा तो वे उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने का मन बना लिया। विश्वमोहिनी के स्वयंवर में देवर्षि नारद जी जाना चाहते थे। इसलिए नारद जी विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से बोले कि मुझे सुंदरता दे दीजिए, जिसे देखकर विश्वमोहिनी मुझे विवाह के लिए चुन ले। विष्णु जी ने नारद मुनि जी को बानर का रूप देकर बानर बना दिया। उसके बाद नारद जी बानर का रूप विष्णु जी से लेकर सीधे स्वयंवर में पहुंच गए तथा जब स्वयंवर शुरू हुआ तो वहां पर विष्णु जी भी पहुंच गए। विश्वमोहिनी ने स्वयंवर में नारद जी को न चुनकर विष्णु जी पर मोहित होकर विष्णु जी को वरमाला पहना दिया। तब नारद मुनि को मालूम हुआ कि विष्णु जी ने उनका चेहरा बानर की तरह बना दिया है। इस बात पर वह बहुत गुस्सा हो गए तथा गुस्से में नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया तथा विष्णु जी का अपमान करने लगे। विष्णु जी नारद मुनि की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे तथा नारद मुनि गुस्से में बोलते ही जा रहे थे तथा नारद मुनि ने कहा कि आपने हमें धोखा दिया है। आप भगवान हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी को भी ठग लेंगे। आज आपकी वजह से हमें स्त्री का वियोग सहना पड़ रहा है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको एक दिन स्त्री का वियोग जरूर होगा। आपने हमें बंदर का चेहरा दिया है तो एक न एक दिन यही बंदरों से आपको मदद लेनी पड़ेगी। ऐसा दिन जरूर आएगा। तथा ये सारी बातें लक्ष्मी जी भी सुन रही थी। देवी जी ने विष्णु जी से कहा कि आप इतनी बातें क्यों सुन रहे हैं। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि नारद मुनि से स्तुति बहुत सुनी है, आज निंदा भी सुन लेते हैं। जब नारद जी शांत हुए तो विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। इसके बाद विष्णु जी ने समझाया कि आप संत हैं और आपको घमंड हो गया है और आपके जैसे संत के लिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। इस वजह से मैंने आपका घमंड तोड़ने के लिए ही ये पूरी माया रची थी। राजकुमारी स्वयंवर सब हमारी ही माया थी। आप जैसे संत के मन में एक राजकुमारी के लिए काम वासना जागना सही नहीं है। आपको इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। फिर नारद मुनि जी को विष्णु जी की बातें समझ में आ गई और उन्होंने क्षमा मांगते हुए बुराइयों से बचने के लिए विष्णु जी को धन्यवाद दिया। इस कहानी के माध्यम से विष्णु जी ने हमें संदेश दिया है कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो बात और बिगड़ सकती है तथा सामने वाले का गुस्सा शांत होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और जब वह शांत हो जाए तब उसे प्यार से समझाना चाहिए। ऐसा करने से बड़े विवाद को टाला जा सकता है।